हेलो गाइस, मेरे काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भाइयों को म्यूचुअल फंड से भी एक इनकम का जरिया हो ऐसा हर बार मुझे पूछते रहते हैं। तो उसमें SWP तो सबसे अच्छा ऑप्शन है ही, लेकिन आज आपको और एक चीज़ और एक ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप एक मंथली आय या रेगुलर इंटरवल पे आप एक इनकम जनरेट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। SWP से बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली दो टाइप के म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं, एक ग्रोथ ऑप्शन आपको देखने को मिलता है और एक दूसरा मिलता है IDCW। तो ये जो ग्रोथ वाला ऑप्शन है ये तो आप सबको पता है। तो ये दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है और इसमें से आप एक अच्छा रेगुलर इनकम कैसे जनरेट कर पाएंगे, ये वीडियो में पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं यहां पे CoinZerodha ऐप के जरिए भी दोनों चीज बताने वाला हूं। तो अगर आप CoinZerodha यूज करते हैं, स्क्रीन आपको मेरे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही होगी। तो यहां पे अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड सर्च करते हैं, मान लेते हैं हम लोग यहां पे सर्च करते हैं एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, ठीक है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक्चुअली जो ज़ेरोधा के जरिए जो भी म्यूचुअल फंड सेल होते हैं वो सब डायरेक्ट फंड होते हैं। तो इसमें आपको रेगुलर प्लान नहीं दिखता, इसके लिए थर्ड ऑप्शन आपको नहीं दिखता है, सिर्फ दो ऑप्शन दिखते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोनों म्यूचुअल फंड सेम कैटेगरी सेम जैसे दिखने वाले हैं, दोनों ही स्मॉल कैप है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। आप अगर ऊपर में यहां पे देखेंगे ग्रोथ ऑप्शन आपको दिखेगा, नीचे वाले में आपको दिखेगा IDCW इंटर्न। तो ये IDCW क्या है और ग्रोथ क्या है, दोनों को डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज है, और आपको इसमें से कौन सा चीज पसंद करना चाहिए। तो मेरे ऐसे इन्वेस्टर भाइयों जो लोगों को मतलब एक चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चाहिए, कंपाउंडिंग इफेक्ट चाहिए, तो मतलब सिंपल चीज समझिए, मतलब मान लीजिए कि आपने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, साल का आपको 15% का रिटर्न मिला, 1,15,000 रुपए हुए। तो वो जो 15,000 रुपए है वो वापिस री इन्वेस्ट हो जाते हैं, आपको नहीं मिलते। तो री इन्वेस्ट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर जाएंगे, आपको फिर 15% मिलेगा। तो उसका जो 15% पैसा आपको मिला वो सब री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो वो री इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट लॉन्ग टर्म में दिखती है और आपका जो कॉर्पस होता है बहुत बड़ा 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 हो जाता है 20 साल 30 साल के बाद में। तो वो ऑप्शन जो होता है उसको बोलते हैं ग्रोथ ऑप्शन। ग्रोथ सिमिलरली आपको दिखती है, इसके लिए उसको ग्रोथ ऑप्शन बोला जाता है। सिंपल वर्ड में अगर समझेंगे, जो भी आपका कमाई है या लॉस है वो वापस री इन्वेस्ट हो जाता है मार्केट के अंदर और आपको लॉन्ग टर्म जब तक आप पैसा नहीं निकालते तब तक आपको 1 रुपया भी इसमें से नहीं मिलता है, सारा री इन्वेस्ट होता है और वो बढ़ता जाता है। अब दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं, IDCW इंटरिम। इसका फुल फॉर्म होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन जब तक आप इसको जानेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर हम इसको खोल के भी देखते हैं तो आप देखिए यहां पे एक म्यूचुअल फंड की तरह ही सारी चीज आपको दिखती है। एग्जिट लोड इसमें 1% है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी पैसा आपने कमाया, आपके कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो उसमें मान लीजिए साल के अंत में आपने 15% का ये म्यूचुअल फंड ने रिटर्न जनरेट किया और 15,000 रुपए कमाया। तो ये जो 15,000 रुपए है ना, ये री इन्वेस्ट नहीं होते हैं इसमें ये पैसे आपको दिए जाते हैं। इसका इंटरवल म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड वेरी करता है, बट ये पैसे वापिस जो है वो आपको दिए जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाते हैं, ये फिर से री इन्वेस्ट नहीं होते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया ना, तो 1 लाख लॉन्ग टर्म के लिए 1 लाख ही रहेगा, लेकिन उसका जो अर्निंग है, हर साल जो अर्निंग होगा वो वापस आपको मिल जाएगा। तो आपके पास में दो ऑप्शन बच जाते हैं। अब वो अर्निंग को आप वापस री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर मतलब किसी को होता है ना कि एक इनकम चाहिए होता है, उसके पास 25 लाख 30 लाख 50 लाख पड़े हैं और उसको एक इनकम चाहिए होता है, रेगुलर इनकम। तो SWP तो ऑप्शन है ही है, लेकिन जिसको SWP के झंझट में नहीं पड़ना है वो इस फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ में जब भी इस फंड से मंथली या ईयरली जो भी इंटरेस्ट कमाता है वो सारे पैसे आपको वापस मिलते हैं रेगुलर इंटरवल पे। इंटरवल क्या होता है वो ये फंड टू फंड वेरी करता है, बट अगर आप यहां पे देखें तो CAGR रिटर्न 3 साल का 23% है ना। सिंपल है, दोनों फंड सेम ही है ना, ग्रोथ फंड और IDCW दोनों फंड सेम है, दोनों में खाली एक ही डिफरेंस है, इसमें जो भी कमाई होती है वो आपको वापस दी जाती है। तो इसका अगर आप CAGR देखें 23% है, मतलब कि 1 लाख रुपए पे 23,000 रुपए 3 साल पे इसने कमाए हैं, है ना, एवरी ईयर। और वो 23,000 रुपए वापिस इसने जितने भी इन्वेस्टर है उसको अकाउंट में दिए हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप
रेगुलर इंटरवल मतलब आपके कॉर्पस पे एक रेगुलर आय चाहते हैं तो आप इस फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे कई सारे फंड IDCW वाले फंड रहते हैं जिसमें आपको सिमिलर टाइप ऑफ फंड बट खाली कैटेगरी अलग, आप जो भी कमाते हैं वो आपको मिलता रहता है। इसमें और एक चीज होती है डिविडेंड। कुछ जो शेयर्स होते हैं ना वो डिविडेंड भी देते हैं, लेकिन ग्रोथ ऑप्शन में वो डिविडेंड भी वापस रीइन्वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन आप यहां पे वो डिविडेंड का इनकम प्लस जो आपने इंटरेस्ट कमाया उसका इनकम दोनों मिला के आपको दे दिए जाते हैं। तो अगर आपने भी IDCW में कभी इन्वेस्ट किया है तो आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए, दूसरे लोगों को भी हेल्प मिलेगा। और आपको इसके ऊपर और भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।